ओम शांति। वैसे आप सब अभी तो जान गए हैं कि मेरा नाम कृष्णा है। वैसे मेरी एज है अभी 36 रनिंग है और हम गुजरात पोरबंदर से आए हैं। और हमने ये न्यू डाइट सिस्टम को 2008 से वैसे जाना यूट्यूब के माध्यम से। तो एक संकल्प कर लिया कि जैसे करना तो है हमें, पर जब स्टार्ट किया हमने 2018 में, और 2018 में हमने स्टार्ट किया तो मेरे युगल ने पहले स्टार्ट किया। मैंने तो बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये, क्योंकि मुझे तो सुबह की चाय छोड़नी, नाश्ता छोड़ना पड़ेगा और दोपहर का खाना। वैसे इस सिस्टम में शाम को एक बार खा सकते हैं। तो मैंने बोला कि अभी नहीं करूँगी। फिर उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा कच्चा जो भी है वो कट करके दे देती थी। चटनी बनाना वगैरह मुझे कुछ नहीं आता था। जैसे ही वो जो फ्रूट्स है ऐसे ही खा लेते थे। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एनीमा वगैरह कच्चा खाना, पूरा डाइट फॉलो करते थे। फिर मैंने एक हफ्ते बाद इनमें इतने सारे फ़ायदे देखे, तो मैंने अपने आप स्टार्ट कर दिया। पर एक कमी क्या रह गई थी मुझ में कि पहले कच्चा खाना स्टार्ट कर दिया, पर मैं एनीमा नहीं करती थी। एनीमा से मुझे घबराहट होती थी कि एनीमा कैसे करना होता है, क्या करना होता होगा उसमें। तो एनीमा नहीं करती थी, कच्चा खाना शुरू कर दिया। तो जैसे 15-20 दिन किए, फिर मैंने बोला कि मैंने भी अभी स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने मुझे कितनी बार बोला कि तुम भी ये शुरू कर दो, ये डाइट को फॉलो करो, पर मैंने नहीं माना। तो जब हम अनुभव करते हैं किसी को लेके, कोई भी चीज़ हो, तो जब हम अनुभव करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना। तो उन्होंने किया और उनमें इतने फ़ायदे देखे मैंने, और मैंने ही स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एनीमा भी धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट कर दिया, एनीमा लेना भी। और मुझे पुराना 20 साल पुराना अस्थमा था और स्किन का प्रॉब्लम था। स्किन में जैसे कि खून निकलना हाथों में, पैरों में। तो ये स्किन का प्रॉब्लम भी मेरा चला गया। मैंने मानो कि पूरा 1 साल कंप्लीट, 1 साल में मैं पूरा कंप्लीट हो गई, अस्थमा का भी और ये स्किन का प्रॉब्लम भी। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो मानो कि जैसे 0 ही था। जैसे मुझे यहाँ बिठा दे कोई स्टेज पे, तो मैं एक शब्द भी बोल नहीं पाती थी, बस रोने लग जाती थी कि अब क्या बोलूँ मैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बढ़ा है। तो इस सिस्टम से मानो कि जैसे जैसे फिजिकल बॉडी कंप्लीट होती है, मेंटली भी हम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बनते हैं वैसे। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। और जैसे कि उपहार के बारे में बात करनी है ना जी, तो जैसे हम इस डाइट को फॉलो करते हैं, तो जैसे विशाल भाई बता रहे थे कि जूस पिया पहले दिन ही और किसी को उल्टी हुई। तो जैसे कि यहाँ पूरा गट पड़ा हुआ है, तो ये जो अच्छी चीज़ें जाएंगी ना, तो पूरा बॉडी डिटॉक्स होता है। तो ऐसे मानो कि मुझे जे स्टार्ट किया ना, तब 8 महीने बाद मुझे जो स्किन का प्रॉब्लम था उससे और कहीं बढ़ा। जैसे कि खुजली आना ज़्यादा शुरू हो गई, और अस्थमा था तो सांस लेने में भी मुझे और ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो मैं तो रोने लग पड़ी, इसको बोलने लगी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। उसने रखा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे इस सिस्टम को हम शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको होता है, किसी को नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है। पर मुझे हुआ था, तो एक बार बता देना चाहिए कि ऐसा भी सिस्टम को जब हम शुरू करते हैं तो ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को 15 दिन में भी होता है, किसी को 2-3 महीने भी लग जाते हैं। पर मेरे को 8-9 महीने के बाद ये थोड़ा सा उभार निकला। 15-20 दिन में मैं पूरी अच्छी तरह से ठीक हो गई। और उस दौरान मैंने क्या किया, ज़्यादातर उपवास रख लिया, और मानो कि समझो 1 या 2 जूस ही लेती थी। तो इस तरह से ठीक होना मुश्किल नहीं लगा, आसान तरीके से मैं ठीक हो पाई। क्योंकि ज़्यादा कच्चा खाना भी तो
नुकसान ही करता है। जितनी भूख लगे उतना खाना और जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है। तो उपवास जितना हो सके उपवास लिया और एनीमा किया। मानो कि एनीमा सुबह दोपहर को और रात को एनीमा को ज़्यादा बढ़ाया ताकि जो भी पूरा कचरा है वो निकल जाए। रात को भी नींद नहीं हो पा रही थी, इतनी खुजली वगैरह होती थी। जैसे ये दीदी बोल रही थी ना, उसको भी आपको भी जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, तो रात को एनीमा लेने चली जाती थी कि शायद कुछ ये खुजली कम हो जाए। तो इस तरह खुजली भी बढ़ी और सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो ये सब 1 साल पूरा कंप्लीट किया, तब अच्छी तरह से मैं पूरी ठीक हो पाई। और वेट भी थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें भी अब सब मेंटेन है। जैसे कि मेरा वेट अभी 57 है, पहले 70 kg था पहले। अभी तो हमारा मिशन आप सबको पता है कि जैसे बाबा की सेवा तो कर ही रहे हैं, जीवन बना ही है, तो साथ साथ में ये एक हेल्थ के तौर से भी एक सेवा करनी है। तो अभी हमारा मिशन यही है कि पूरा एक सेंटर बनाना है बड़ा। अभी हमारा गुजरात पोरबंदर में छोटा रेंट के ऊपर हमने वहाँ एक मकान रखा है, जहाँ भी पेशेंट आते रहते हैं। कोई 5 दिन के लिए आता है, कोई 10 दिन या कोई 1 महीना या 3 महीना, जो भी रुकना चाहते हैं। तो यहाँ भी वहाँ भी रेंट के ऊपर रखा है और एक बड़ा सा एक हेल्थ सेंटर बनाना है जहाँ लोग आके यहाँ स्वस्थ होके जा सके। तो ये हमारा एक संकल्प है और बाबा ये भी पूरा कर देंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू कृष्णा बहन। आपके अनुभव से हमें मुख्य रूप से जो शिक्षा मिली कि एनडीएस के दौरान किसी भी फेज़ में अलग अलग तरह के डिटॉक्स सिम्टम्स आ सकते हैं और उन डिटॉक्स सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए जो सबसे पावरफुल टूल जो हमारे पास है वो है एनीमा। थैंक यू।